आज हम लोग लेसन नंबर 9 पढ़ने वाले हैं और लेसन नंबर 9 है मेजर सिंस एंड साइंस ऑफ हाइपोक्रेसी। कबीरा गुनाह, बड़े बड़े गुनाह और नफाक की अलामतें, नफाक की अलामतें, नफाक की निशानियाँ। सिनिन सिंगनिंग कूल्स डाउन द फेथ। गुनाह करने से ईमान की लौ मधिम पड़ जाती है। गुनाह करने से ईमान की लौ क्या हो जाती है? मांद पड़ जाती है। फेथ इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ अल्लाह। ईमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अजीम तोहफ़ा है। वी शुड थैंक अल्लाह फॉर मेकिंग अस मुस्लिम्स एंड ट्राई टू डिपेंड आवर फेथ बाई कीपिंग प्रेइंग। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमें मुसलमान बनाया और अपने ईमान को मजबूती बख्शने की कोशिश करनी चाहिए या मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। किस चीज़ के ज़रिए से? नमाज पढ़ करके या कुरान की तिलावत करके और गुनाहों से बच करके। सिनिन कूल्स डाउन एंड वीकेंड द फेथ। गुनाह करने से इंसान का ईमान कमज़ोर पड़ जाता है। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ रिपोर्टेड टू हैव सेड। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, व्हेन अ मैन कमिट्स अ सिन इट फॉर्म्स अ ब्लैक स्पॉट ऑन हिज हार्ट। जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पे एक स्याह धब्बा पड़ता है, एक काला धब्बा पड़ता है। इफ़ ही रिपेंट्स द हार्ट बिकम फ्री ऑफ इट। अगर वह तौबा कर लेता है तो उसका दिल गुनाहों से पाक साफ हो जाता है, यानी वो धब्बा हट जाता है। ठीक है। बट इफ़ ही कंटिन्यूज टू सिन द स्पॉट्स मल्टीप्लाई एंड कवर द ऑल हार्ट्स। लेकिन अगर वो बार बार उस गुनाह को अंजाम देता है तो ये दिल पे जो धब्बा पड़ता है वो धब्बे ज़्यादा होते जाते हैं, यहाँ तक कि पूरे दिल को ढक लेते हैं। इट इज़ केस ऑफ वन सिन पिल्ड अपन अनदर टिल द हार्ट इज़ ब्लाइंडेड एंड इट डाइज। यह उस सूरत में होता है जबकि गुनाह पर गुनाह इंसान करता जाए तो ऐसी सूरत में दिल पूरा स्याह बन जाता है और एक तरह से मर जाता है। द सिन इज़ टू डिसोबे अल्लाह। सवाल पैदा होता है, गुनाह कहते किसको हैं? गुनाह कहते किसको हैं? द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ गुड थिंग्स एंड इविल थिंग्स। ये दुनिया पूरी की पूरी बुरी चीज़ों से भरी पड़ी है, गुनाह की चीज़ों से भरी पड़ी है। मर्डर, सुसाइड, रबरीज, इनजस्टिस, क्रूटली, स्टीलिंग्स, फाइटिंग एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इमोरलिटी। आप देखेंगे कि कत्ल गारतगरी, ख़ुदकुशी, डाका जनी, नाइंसाफ़ी, जुल्म, चोरी, लड़ाई और इसके अलावा भी बहुत सारी बेहयाई भरी चीज़ें हैं। सिंस टेक अस अवे फ्रॉम अल्लाह एंड ब्रिंग ग्रेट अनहैप्पीनेस। गुनाह करने से इंसान अल्लाह से दूर हो जाता है और उसकी ज़िंदगी में क्या हो जाता है? क्या आ जाता है? अनहैप्पीनेस, यानी नाखुशी। यानी गुनाह करने वाला शख्स कभी भी खुश नहीं रह सकता। द सिन इज़ टू डिसोबे अल्लाह। गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी करने का नाम है। टू काइंड्स ऑफ सिन। देयर आर टू काइंड्स ऑफ सिंस, मेजर एंड माइनर। दो तरह के गुनाह होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। द कुरान एंड हदीस आइडेंटिफाई देम क्लियरली। कुरान और हदीस ने इन चीज़ों को वाज़ह तौर पर बयान कर दिया है। अ मेजर सिन इज़ रियूनियस एंड इट इज़ ग्रेट डिसोबीडियंस टू अल्लाह। बड़ा गुनाह हलाकत खेज़ होता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी का नाम है। मेजर सिंस आर फॉरगिवन बाय अल्लाह ओनली व्हेन वन फील्स सिंसियर रिग्रेट्स विद इन हिमसेल्फ। बड़े गुनाहों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ उन्हीं सूरतों में माफ़ करता है जबकि गुनाह करने वाला शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर तौबा करे। वाइल वेनियल सिंस आर वाश्ड अवे बाय डेली प्रेयर्स एंड गुड डीड्स। जबकि छोटे छोटे गुनाहों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ाना की इबादतों और नेकी के कामों के ज़रिए से माफ़ कर देता है। अ वेनियल सिन हाउएवर बिकम्स अ मेजर सिन
इफ़ इट इज़ ऑब्स्टिनेटली रिपीटेड विदाउट फीलिंग सॉरी। हाँ, कभी कभी छोटे गुनाह भी बड़े बन जाते हैं। कब? जबकि छोटे गुनाहों को बार बार हम अंजाम देते रहें। बार बार क्या करते रहें? हम अंजाम देते रहें। अ फ्यू रियूनियस अल कबायर सिंस, कुछ बड़े बड़े गुनाह क्या हैं? अकॉर्डिंग टू हदीस रियूनियस सिंस आर, हदीस के मुताबिक बड़े गुनाह ये हैं। पहला क्या है? एसोसिएटिंग एनीथिंग विद अल्लाह, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना। नंबर 2 तो प्रैक्टिस मैजिक, जादू जादू करना। कमिटिंग मर्डर, किसी को कत्ल करना। विच मीन्स टेकिंग समबडी एल्स लाइफ विदाउट रीज़न, बगैर किसी सबब के किसी की ज़िंदगी ले लेना। नंबर 4 टेकिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एन, किसी यतीम का माल हड़पना। नंबर 5 टेकिंग इंटरेस्ट, सूद खाना। नंबर 6 रनिंग अवे फ्रॉम बैटल व्हेन जिहाद इज़ डिक्लेयर्ड, जब जिहाद का ऐलान हो जाए तो मैदान जंग से भाग जाना। नंबर 7 एक्यूजिंग एन इनोसेंट बिलीविंग वोमैन ऑफ शेमफुल बिहेवियर, किसी मासूम भोली भाली औरत पर ज़ना की तोहमत लगाना, बदकारी की तोहमत लगाना। नंबर 8 टू बियर फॉल्स विटनेस, झूठी गवाही पेश करना। नंबर 9 किलिंग चाइल्ड आउट ऑफ फियर दैट इट विल शेयर वंस फूड, पेट में बच्चों को इस डर से मार देना, यानी कोई प्रेग्नेंट है और बच्चा इस वजह से मार डाले कि वो जब पैदा होगा तो हम कहाँ से खिलाएंगे, तो खिलाने के डर से बच्चे को मार डालना। नंबर 10 एडल्ट्री, कमिटिंग एडल्ट्री विद द वाइफ्स ऑफ अ नेबोर, ज़ना करना, बदकारी करना, पड़ोसी की बीवी से गलत काम करना। दिस कॉन्सर्न्स द वर्च्यू ऑफ प्योरिटी, ये सभी चीज़ें पाकीज़गी के ख़िलाफ़ हैं। इट मीन्स डूइंग एनीथिंग शेमफुल एंड इम्प्योर, यानी ये एक पड़ोस में जो इंसान होता है आप पर भरोसा करता है और आप उसका भरोसा तोड़ेंगे तो ये सब चीज़ें इंसानियत से गिरी हुई हैं। वी देयरफॉर शुड नॉट थिंक से और डिज़ायर शेमफुल थिंग्स, इसी वजह से हमें कोई गलत काम कम से कम ऐसे लोगों के साथ नहीं करना चाहिए। उसके बाद नंबर 11 है डिसोबेइंग पेरेंट्स, अपने वालिदैन की नाफरमानी करना, ये भी बड़ा गुनाह है। अम्मी कह रही हैं कि ये करो लेकिन तुम इधर जा रही हो खेलने के लिए, तो अगर ऐसा कर रहे हो तो ये भी बड़ा गुनाह है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिना तौबा के माफ़ नहीं करेगा। उसके बाद देखिए कुफ्र और डिसबिलीव, कुफ्र या कुफ्र किसको कहते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर अदम यकीन, अदम ईमान को। कुफ्र इज़ अ ग्रेट डिसओबीडियंस टू अल्लाह, कुफ्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नाफरमानी है। इट इज़ द अपोजिट ऑफ ईमान, ये ईमान के बरअक्स है। ईमान इज़ टू एक्सेप्ट परफेक्टली द ट्रूथ ब्रॉट बाय द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाइल कुफ्र इज़ द रिजेक्शन, इज़ इट्स रिजेक्शन। ईमान उस हकीकत के एतराफ़ का नाम है जिसे लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, जबकि कुफ्र किसको कहते हैं? चीज़ों को इनकार करने को कहते हैं। कुफ्र इज़ ऑफ टू काइंड्स, कुफ्र की दो किस्में हैं। वन इज़ अ डिनाइल ऑफ फेथ इट्सेल्फ, पहली किस्म यह है कि इंसान ईमान न लाए, ईमान का इनकार कर दे। और दूसरी क्या है? एंड दैट इज़ द अपोजिट ऑफ ईमान, ये ईमान के बरअक्स है। द अदर इज़ अ डिनाइल ऑफ अ ब्रांच ऑफ द ब्रांचेज ऑफ इस्लाम, इस्लाम की शाखों में से किसी एक शाख के इनकार करने को भी कुफ्र कहते हैं। इट्स पार्शियल और टोटल रिजेक्शन, आप जैसे कोई शख्स नमाज का इनकार करे, ज़कात का इनकार करे, हज का इनकार करे, रोज़े का इनकार करे, चाहे वो मुकम्मल तौर पर करे या उसके किसी एक हिस्से का इनकार करे, ये शख्स भी गोया कि कुफ्र कर रहा है। यू विल लर्न अबाउट दिस इन डिटेल लेटर, थोड़ी देर बाद आपको ये सब बातें तफसील से बताई जाएंगी। शिर्क, शिर्क इज़ एन अरबिक वर्ड, शिर्क एक अरबिक अल्फाज है। इट सजेस्ट पार्टनरशिप, जिसका मतलब है शरीक ठहराना। शरीक पुलरल शुरका, इसका पुलरल क्या है? शुरका, मीन्स अ पार्टनर, साझी। शिर्क इज़ टू एसोसिएट एनीथिंग विद अल्लाह, शिर्क कहते किसको हैं? अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक बनाना। इट इज़ द मोस्ट रियूनियस थिंग, ये सबसे बड़ा गुनाह है। टू वर्शिप एनीथिंग बिसाइड्स अल्लाह, कि अल्लाह के साथ किसी दूसरे की परस्तिश की जाए, पूजा की जाए। टू बिलीव इन फॉर्चून टेलर्स, या ये कि जो किस्मत बताते हैं उन पर यकीन रखा जाए।
द यूज ऑफ चार्म्स एंड amules said to revoke the evil eye and the influence of demons act etc. या ये कि ऐसी चीज़ों पर बुरा अकीदा रखा जाए नज़र बद वगैरह पे, या ये कि ये समझा जाए कि किसी चीज़ का यानी बद शगुनी का अकीदा रखा जाए वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, शिर्क के कबील से हैं और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों से रोका है। आर द फॉर्म्स ऑफ शिर्क, ये सभी चीज़ें शिर्क की किस्मों में से हैं। एंड द शिर्क इज़ वन ऑफ द मोस्ट ग्रीवियस सिंस, और शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। अ हदीस हैज़ इट, इस बारे में एक हदीस है, द सलाह ऑफ वन हु गोज़ टू अ फॉर्च्यून टेलर, आस्क हिज समथिंग एंड बिलीव्स इन वाट ही सेज विल नॉट बी एक्सेप्टेड टू 40 days। कोई अगर किस्मत बताने वालों के पास जाता है, पंडित जी के पास जाकर के हाथ दिखाता है, या किसी बाबा के पास जाकर के तकदीर मालूम करता है कि कल क्या होगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी नमाज को 40 दिन तक कबूल नहीं करेगा। कितने दिन तक नमाज कबूल नहीं करेगा? 40 दिन तक। साइन ऑफ हाइपोक्राइट, नफाक की निशानियाँ, नफाक की अलामतें। Earlier you have learnt that a hypocrite is a person who pretends to be good or religious। आपने इससे पहले पढ़ लिया है कि मुनाफिक उसको कहते हैं जो अच्छा होने का दावा करता है या मजहबी होने का दावा करता है, लेकिन अंदर से वो खोखला होता है, जो दिखावा करता है कि वो अच्छा है लेकिन अंदर से वो शैतान होता है। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ रिपोर्टेड टू हैव सेड, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, देयर आर 3 signs ऑफ हाइपोक्राइट, नफाक की 3 निशानियाँ हैं। व्हेन ही टॉक्स ही टेल्स लाइज, जब भी वो बोलेगा झूठ बोलेगा। व्हेन ही मेक्स अ प्रॉमिस ही डज नॉट कीप इट, जब भी वो वादा करेगा उसे पूरा नहीं करेगा। एंड व्हेन ही इज़ ट्रस्टेड विद समटाइम्स ही डिजीव्स, जब उसके पास अमानत रखी जाएगी तो उसमें धोखा करेगा। ऑल्दो ही मे बी ऑफरिंग सलाह, चाहे वो नमाज पढ़े, कीपिंग फास्ट, रोज़ा रखे, एंड कॉलिंग हिमसेल्फ अ मुस्लिम, और अपने आप को मुसलमान कहे। अगर ये 3 चीज़ें किसी के अंदर पाई जाती हैं तो गोया कि वो क्या है? मुनाफिक है। और ये बात किसने कही है? अल्लाह के प्यारे रसूल ने कही है। अ बिलीवर्स वर्ड इज़ अ बॉन्ड, एक सच्चा पक्का मुसलमान जो होता है अपने अल्फाज का पाबंद होता है, अपनी ज़ुबान का पाबंद होता है, यानी जो कुछ भी बोलता है उसको पूरा करता है। एंड अ मुस्लिम मस्ट कीप हिम हिज प्रॉमिस, एक मुसलमान को अपना वादा पूरा करना चाहिए। द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेटेड अनट्रूथ्स, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठ से सख्त नफरत थी। ही वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट बिलीवर्स एज कोवार्ड्स और माइजर्स, बट ही रिफ्यूज टू रिगार्ड अ लायर एज अ ट्रू मुस्लिम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक का कहना है कि एक मुसलमान कंजूस हो सकता है, एक मुसलमान बुज़दिल हो सकता है, लेकिन एक मुसलमान झूठा हो ऐसा नहीं हो सकता। यानी एक मुसलमान के अंदर बहुत सारी बुराइयां हो तो सकती हैं, लेकिन एक मुसलमान के अंदर ये खराबी हो कि वो झूठ बोले, ऐसा नहीं हो सकता। द फॉलोइंग इंसिडेंट हैज़ अ ग्रेट लेसन टू टीच दोज हु आर इन अ हैबिट ऑफ ब्रेकिंग देयर प्रोमिसेस। नीचे जो वाक़या जिक्र किया जा रहा है इसमें उन लोगों के लिए बहुत बड़ी तालीम है जो अपने वादे तोड़ते हैं। अ बिलीवर्स वर्ड इज़ अ बॉन्ड, एक मुसलमान अपने अल्फाज का पाबंद होता है। अल हुरमुज़ान, द फेमस पर्सियन कमांडर वाज टेकन प्रिजनर बाय मुस्लिम इन अ बैटल एंड सेंट टू मदीना। हुरमुज़ान जो एक मशहूर फ़ारसी कमांडर था, उसे मुसलमानों ने गिरफ़्तार किया और मदीना भेज दिया। उमर इब्न ख़त्ताब आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड नॉट रेस्पेक्टेड हिज प्लेजेस। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे पूछा कि तुमने अपने अहद व पैमान की पासदारी क्यों नहीं की। अल हुरमुज़ान रिप्लाइड, हुरमुज़ान ने कहा, आई एम अफ्रेड यू विल किल मी बिफोर आई टेल यू, मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बताने से पहले आप मुझे कत्ल कर दें। एंड गैस्पिंग लाइक वन फेंट विथ थर्स्ट आस्क फॉर अ ड्रिंक ऑफ वाटर, और उसके बाद इतनी आजिज़ी से बच्चे की तरह से
उसने गुजारिश की कि जैसे उसे पानी की एक गिलास दी जाए। गिव हिम, उमर इब्न ख़त्ताब ने कहा कि दे दो उसको पानी दो, एंड लेट हिम ड्रिंक इट पीसफुली, और उसे सुकून से पानी पीने दो। नो, सैड द कैप्टिव ट्रेमलिंग, कैदी ने कांपते हुए कहा, आई फियर टू ड्रिंक, समवन विल किल मी अनअवेयर्स। नहीं, मैं नहीं पी सकता, क्योंकि मुझे डर है कि ऐसा ना हो कि मैं पानी पीने लगूं और मैं लोगों की तरफ से गाफिल हो जाऊं और कोई मेरे पीछे से मुझे मेरी गर्दन मार दे। योर लाइफ इज सेफ, सेड उमर रदिल्लाहु ताला अन्हु, अंटिल यू हैव फिनिश्ड योर ड्रिंक। तुम्हारी ज़िंदगी महफूज है यहाँ तक कि तुम अपना पानी ख़त्म कर लो। अल हुरमुज़ान बिलीव दैट ही हैड ओन हिज लाइफ, हुरमुज़ान को यह एहसास हुआ कि शायद वो अपनी ज़िंदगी जीत गया, यानी अब उसकी मौत न, वो मरेगा नहीं, मारा नहीं जाएगा। ही न्यू इट वेल दैट अ बिलीवर्स प्रॉमिस इज़ अ बॉन्ड, उसको मालूम था कि एक मुसलमान अपने वादे का पाबंद होता है। ही डिड नॉट ड्रिंक वाटर, इंस्टेड ही पोर्ड इट ऑन द ग्राउंड, उसने पानी नहीं पिया और उसे ज़मीन पर उड़ेल दिया, पानी को फेंक दिया ज़मीन पर। उमर इब्न ख़त्ताब ऑर्डर अनदर कप, बट अल हुरमुज़ान सेड दैट ही नीडेड नो मोर वाटर। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मज़ीद एक कप पानी देने को कहा, लेकिन हुरमुज़ान ने कहा कि मुझे अब पानी की ज़रूरत नहीं है। आई डिड नॉट एक्चुअली नीड वाटर, ही सेड, बट सेफ्टी ऑफ माई लाइफ एंड नाउ यू हैव गिवन इट टू मी। हुरमुज़ान ने कहा कि मुझे पानी की ज़रूरत नहीं थी, बस मुझे अपनी ज़िंदगी की हिफाजत चाहिए थी, जो हिफाजत का परवाना चाहिए था जिसे आपने मुझे दे दिया है। उमर सेड, आई एम गोइंग टू किल यू, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। द पीपल अराउंड हिम इंटरप्टेड उमर एंड सेड दैट द अ प्रॉमिस हैड बीन मेड। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आसपास जो लोग थे उन्होंने कहा कि उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने वादा दे दिया है कि आप जब तक वो पानी न पी ले नहीं मारेंगे। उमर हैड टू गिव अवे, चुनांचे उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उसे छोड़ना पड़ा। अल हुरमुज़ान एट लास्ट एम्ब्रेस्ड इस्लाम, आखिर में हुरमुज़ान मुसलमान हो गया। ही स्टेड फ्रीली इन मदीना एंड रिसीव्ड अ पेंशन फ्रॉम ट्रेजरी, वह मदीने में आज़ाद होकर घूमता और ख़जाने से उसको वजीफ़ा भी मिलता था। बी ऑन योर गार्ड्स, अपना मुहाफिज खुद बनो। शैतान इज़ ओपन इनमी ऑफ मैन, शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। ही ऑलवेज स्टेयर्स एवल थाट्स इन हिज माइंड एंड मेक्स देम लुक गुड एंड स्वीट्स, वह हमेशा इंसान के दिल में, दिमाग में बुरे ख्यालात पैदा करता है और उसे अच्छा बना करके पेश करता है। टू रेसिस्ट शैतान वी नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ, शैतान को रोकने के लिए हमें मजबूत अकीदे की ज़रूरत होती है। वी नीड टू फॉलो वाट अल्लाह कमांड्स अस टू डू, हमें वो शैतान को रोकने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को फॉलो करने की ज़रूरत पड़ती है। शैतान ऑलवेज ट्राइज टू इन्वॉल्व अस इन सीन्स, शैतान हमेशा हमें गुनाहों में मुब्तला करना चाहता है। वी शुड देयर फॉर ऑलवेज बी ऑन आवर गार्ड, इसी वजह से हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। वी कैन डू दिस बाई स्टेइंग अवे फ्रॉम पीपल प्लेसेस, बाई स्टेइंग अवे फ्रॉम द पीपल प्लेसेस एंड थिंग्स दैट माई मेक सिनिंग ईजियर फॉर अस, इसलिए हमें ऐसी जगहों, ऐसे लोगों या ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए जिसकी वजह से हम गुनाह के शिकार हो सकते हैं। समटाइम्स बैड थॉट्स केम थिक एंड फास्ट, कभी कभी बुरे ख्यालात इंसान के दिल में बहुत बारीकी के साथ बहुत जल्दी से आते हैं। दीज थाट्स आर हाउ एवर नॉट सिनफुल अनलेस वी कीप देम ऑन आवर माइंड प्रोपोजली एंड एक्ट अपन देम, गरचे ये ख्यालात हमारे जो जहन में आते हैं हमारे लिए गुनाह के बाइस नहीं है, यानी इंसान बैठे बैठे कुछ भी सोचने लगता है, तो क्या इसकी वजह से, सोचने की वजह से गुनाहगार होगा? नहीं, वो गुनाहगार नहीं होगा। तो ये जो ख्यालात हमारे जहन में आते हैं वह हमारे लिए गुनाहगार नहीं है। कब तक? जब तक कि हम उनको दिमाग में रख करके तरह तरह से सोचने न लगें या उसके मुताबिक काम न करने लगें। जैसे किसी के ध्यान में आया कि चलो आज गाना सुनते हैं, कोई गाना वीडियो देखते हैं, तो जब तक ये ख्याल आने से सिर्फ गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन हाँ, अरे वो कितना अच्छा गाना है ना, उसमें इस तरह से डांस किया है,
तो ये सब अब सोचने लगेंगे या फिर उसको देखने लगेंगे तो हमें गुनाह मिलेगा। ठीक है ना। देखिए, व्हेन बैड थॉट्स इन्वेड योर माइंड्स यू शुड गिव देम अ चेस सेइंग, अगर आपके दिलो दिमाग में कोई बुरा ख्याल आए तो आपको ये पढ़ करके उस ख्याल से दूरी बनानी है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये पढ़ना है आपको। यू शुड देन टर्न योर अटेंशन टू सम थिंग्स यूजफुल एंड क्रिएटिव लाइक डूइंग योर होमवर्क, रीडिंग, हेल्पिंग अदर्स, प्लेइंग गेम्स और रिसाइटिंग द होली बुक्स। उसके बाद आपको अपना ध्यान और ध्यान ऐसी चीज़ की तरफ लगाना है जो कि काम वाले हों, जैसे कि स्कूल का होमवर्क करना है, किताबें पढ़नी है, दूसरों की मदद करनी है, गेम खेलना है या कुरान की तिलावत करनी है। द वर्च्यू ऑफ प्योरिटी, द वर्च्यू ऑफ प्योरिटी। समटाइम्स वी कम across boys and girls who act and talk shamefully, कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हम ऐसे बच्चों के पास से गुज़रते हैं जो बुरी बातें करते हैं। दिस इज़ द मोमेंट व्हेन वी शुड इग्नोर देम एंड अवॉइड हैविंग एनीथिंग टू डू विद देम। इस मौके से हमें ऐसे बच्चों को इग्नोर करना चाहिए और उनसे दूरी बना करके रखना चाहिए। वी मे हाउ एवर रिपोर्ट द मैनर टू समवन इन अथॉरिटी, अगर ऐसी बात कोई करता है तो जिम्मेदारान को, जो जिम्मेदार लोग हों, उन्हें इस बारे में बताना चाहिए। दिस इज़ नॉट हार्ड टू डू इफ़ वी रिमेंबर द स्टोरी ऑफ यूसुफ अलैहिस्सलाम, अगर हम यूसुफ अलैहिस्सलाम के क़िस्से को याद रखें तो ऐसा करना मुश्किल नहीं है। व्हेन यूसुफ वेंट टू इजिप्ट एज अ स्लेव ही वाज बॉट बाय अल अजीज़, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम एक ग़ुलाम के तौर पर मिस्र गए तो उन्हें अजीज़ ने ख़रीदा था। हु टुक अ लाइकिंग फॉर हिम, जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता था। ही ट्रस्टेड हिम अलॉट, उन्हें बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। बट बिकॉज ऑफ यूसुफ्स गुड लुक्स द वाइफ ऑफ अल अजीज़ टू लुक अ लाइकिंग फॉर हिम, लेकिन चूँकि यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, इस वजह से अजीज़ की बीवी भी उन्हें पसंद करने लगी। अजीज़ की बीवी भी क्या करने लगी, उन्हें पसंद करने लगी। वन डे शी आस्क हिम टू सिन, एक दिन उसने गुनाह करने के लिए बुलाया। बट यूसुफ अलैहिस्सलाम रिसेस्टेड इट सेइंग मे अल्लाह प्रोटेक्ट मी फ्रॉम सच अ डर्टी थिंग्स, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको ये कह करके अपने से दूर रखा कि अल्लाह ताला मुझे इस तरह की बुरी चीज़ों से बचाए। हाउ काइंडली माई मास्टर हैज़ केप्ट मी इन हिज हाउस, मेरे मालिक ने यानी अजीज़ ने कितना भरोसा करके मुझको अपने घर में रखा है। हाउ कैन आई बी डिसलॉयल टू हिम, मैं उन्हें धोखा कैसे दे सकता हूँ। एंड दोज हु डू सच आर रॉन्ग थिंग्स एज दिस ऑलवेज एंड अप टू बी वेरी अनहैप्पी, और इस तरह के जो गुनाह के काम करते हैं वो हमेशा नाखुश होते हैं, हमेशा दुख भरी ज़िंदगी गुजारते हैं। द डेविल लेयर्स द अनमाइंडफुल, उसके बाद है ऑलवेज कीप बिजी, यानी खाली दिमाग शैतान का घर होता है। कीप ऑलवेज कीप बिजी, हमेशा अपने आप को मशगूल रखो। एंड एम्प्टी माइंड इज़ डेविल्स वर्कशॉप, आपको मालूम है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। वर्क हार्ड, मेहनत करो। बी इंटरेस्टेड इन वेरियस गेम्स एंड सपोर्ट्स, और मुख्तलिफ गेम और मुख्तलिफ खेल में अपनी दिलचस्पी बढ़ाओ। कीप क्लोज टू अल्लाह बाई रिमेंबरिंग हिम, अल्लाह को याद करके अल्लाह से करीब रहो। ऑफरिंग सलवात परफेक्टली, नमाज को अच्छे ढंग से पढ़ो। एंड बाई टॉकिंग टू हिम ऑफन इन दुआज, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गुफ्तगू करो। दीज आर द वेज ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ द ट्रबल्स ऑफ सिन, इन तमाम कामों को अंजाम दे करके हम गुनाहों से बच सकते हैं। वंस द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ड्रेव अ स्ट्रेट लाइन विद हिज फिंगर एंड सेड, एक मौके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सीधी लकीर खींची और कहा, लेट अस से दिस इज़ द पाथ ऑफ अल्लाह, ये अल्लाह की राह है। ही देन ड्रेव एंड आइदर साइड
ऑफ इट सेवरल लाइन्स एट वेरियस एंगल। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ तरह जानिब मुख्तलिफ दूसरी लकीरें खींची और कहा दीज आर द अदर वेज एंड बिहाइंड ईच ऑफ दीज इज अ डेविल दैट लिवरियस द अनमाइंडफुल, कि इन तमाम राहों पर शैतान बैठा हुआ है और इंसानों को उसकी तरफ बुला रहा है। सीधी राह अल्लाह की है और उससे जितने मुत्तसिल जुड़े हुए टेढ़े टेढ़े रास्ते हैं सब पर शैतान है और सब इंसानों को बुला रहे हैं। दीज आर द अदर वेज, हाँ ये पढ़ लिए। ऑब्जर्व द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बातें अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही हैं। तो ये हम लोगों ने लेसन पढ़ा जिसमें कि शिर्क, कुफ्र, नफाक, वादा और बुरे ख्यालात के बारे में बताया गया है कि ये सब चीज़ें आएँ तो क्या करना है।